नमस्कार, लाइव लगातार में आपका स्वागत है। 23 फरवरी जब झारखंड अपने नगर की सरकार बनाने के लिए वोटिंग कर रहा था, तभी झारखंड के चतरा जिले से एक हृदय विदारक समाचार सामने आया है। बता दें, एक मरीज को बेहतर इलाज के लिए दिल्ली ले जा रही एयर एम्बुलेंस सिमरिया में अचानक क्रैश हो गई। ये हादसा सिमरिया थाना क्षेत्र के कसियातू जंगल में हुआ। रेड बर्ड एयरवेज द्वारा संचालित इस C-90 टाइप विमान ने रात 7:07 पर रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट से उड़ान भरी थी, लेकिन उड़ान भरने के कुछ ही देर बाद विमान का ATC से संपर्क टूट गया, जिसके बाद यह भीषण हादसे का शिकार हो गई। इस विमान में सवार मरीज, उनके परिवार के सदस्य, 2 पायलट और मेडिकल टीम समेत कुल 7 लोगों की मौत हो गई है। मालूम हो कि इस दुखद दुर्घटना का सबसे मार्मिक पहलू ये रहा कि पलामू के सतबरवा निवासी एक ही परिवार के 3 सदस्यों का दुखद अंत हो गया। बताया जाता है कि सतबरवा के बकोरिया में होटल का कारोबार करने वाले संजय कुमार 8 दिन पहले अपने ही होटल में लगी आग में करीब 65% झुलस गए थे। देवकमल अस्पताल में प्रारंभिक इलाज के बाद बेहतर उपचार की उम्मीद में उनके परिजन उन्हें एयर एम्बुलेंस से दिल्ली ले जा रहे थे। इस सफर में संजय कुमार के साथ उनकी पत्नी अर्चना देवी और पुत्र ध्रुव कुमार भी सवार थे, लेकिन होनी को कुछ और ही मंजूर था और हादसे में पूरे परिवार की जान चली गई। वहीं इस हादसे को लेकर मिली तकनीकी जानकारी के अनुसार विमान को 18,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ना था, लेकिन वह महज 14,000 फीट पर उड़ रहा था। रात 7:22 पर विमान अपना रास्ता भटक गया और 7:34 पर कोलकाता ATC से इसका संपर्क पूरी तरह कट गया। बताया गया कि विमान को कैप्टन विवेक विकास भगत और कैप्टन सरबदीप सिंह उड़ा रहे थे। विमान में इनके अलावा डॉक्टर विकास कुमार गुप्ता और पैरामेडिकल स्टाफ रितेश कुमार व सचिन कुमार मिश्रा भी मौजूद थे। इधर इस दुर्घटना के बाद चतरा जिला पुलिस और प्रशासन की टीम ने दुर्गम जंगली इलाकों में पहुंचकर राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया। हादसा इतना गंभीर था कि बिखरा मलबा खुद ही अपनी कहानी बता रहा था। पूरा क्षेत्र इस दर्दनाक हादसे और एक ही परिवार के उजड़ जाने से शोक में डूबा हुआ है। देखिए, राज्य के लिए अब तक का सबसे बड़ा और एयर एम्बुलेंस का काम होता है कि जान बचाना, और जब जान बचाने वाले की जान चिंता करती है। फिर कल की घटना है ये, कल देर शाम 7 बजे रेड बर्ड फ्लाइट जो हम लोगों ने हायर किया है और उसके माध्यम से एक मिशन को हम लोग दिल्ली ले जा रहे थे। और उसके बाद लगभग 7:30 बजे जानकारी मुझे मिली है कि वो विमान जो है वो रडार से हट गया। तो उसके बाद ये बातें सामने आई और मालूम चला कि हम लोग जब सूचना मिली तो चतरा के घने जंगल सिमरिया में विमान हादसा, विमान का पार्ट मिला, देखने को मिला। उसके बाद हम लोगों ने डीपली हम लोग जब गए तो मालूम चला कि प्लेन क्रैश कर गया है। क्रैश होने के बाद सूचना मिली तो हमने जिला प्रशासन को लगाया, अपनी पूरी टीम को लगाया, हेल्थ की टीम को लगाया। उसके बाद फिर रात भर में जो 7 लोग थे रेस्क्यू किया गया और बॉडी को हम लोग लेकर यहाँ पे आए हैं, चतरा के हॉस्पिटल में लाए हैं उनको। अभी पोस्टमार्टम हुआ, डॉक्टर ने देखा और किया कि 7 आदमी थे। और उसके बाद अब हम लोग जैसे ही मिले बॉडी को हम लोग, लेकिन बहुत बड़ी घटना है। आखिर इस तरह की घटना क्यों घट रही है? तो हम लगभग 400 किलोमीटर चलाते जैसे मुझे मालूम चला कि एयर एम्बुलेंस क्रैश कर गया है, जो भागे भागे आया। हमारी पूरी टीम, जिला प्रशासन लगी हुई है, DC साहब, हमारे सांसद महोदय, हमारे विधायक महोदय, सारे लोग लगे हुए हैं, रात भर से लोग जगे हुए हैं। अब ये है कि जान तो हम लोग नहीं ला सकते,
लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी लगातार उनके संपर्क में थे और बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जाओ, हम यहाँ भागे भागे आए और मुआवजा वगैरह भी तय करेंगे। मुआवजा बड़ी बात नहीं है, लेकिन ये चिंता ये है कि आखिर चार्टर प्लेन सेफ है कि नहीं। हम लोग क्या कर रहे हैं, भारत सरकार क्या कर रही है। अभी अहमदाबाद में प्लेन क्रैश कर गया, मुंबई में चार्टर प्लेन क्रैश कर गया, झारखंड में चार्टर प्लेन क्रैश कर गया। जवाबदेही किसकी है? जवाबदेही नहीं होगी हम लोगों को। दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि हमारे पास झारखंड में हॉस्पिटल बढ़िया नहीं, हॉस्पिटल के अभाव में पेशेंट दूसरे राज्य जाते हैं। और अगर हमारे पास अच्छे हॉस्पिटल होते तो हम लोग यहीं तो उनके इलाज कराते हैं। तो हम तो लोगों से मैं कह रहा हूँ कि देखिए हॉस्पिटल हमें मैं तो लगा हुआ हूँ बनाने में, हमारे लोग ही विरोध करते हैं तो अच्छा नहीं लगता। राज हॉस्पिटल होता निश्चित तौर पर ये दिन नहीं मिलता। जो लोग मारे गए हैं उनके परिवार के साथ हमें हमारी सरकार है और निश्चित तौर पर हम लोग जो बेहतर से बेहतर है हम लोग करेंगे। और हमने जांच का आदेश दिया है कि जब फ्लाइट थी, जब उनको मालूम था ये कि वेदर ख़राब है तो फिर वो क्यों किया? तो होल्ड करते वेदर की तो तब फ्लाई करते। तो ये कंपनी कौन है, क्या है, मैं रांची जा रहा हूँ, उसके बाद मैं बैठक करूँगा, आपात बैठक करके अगर जो भी दोषी होगा मैं साफ साफ बता दूँ, चाहे वो एजेंसी होगी जैसे जो भी हो, अगर दोषी पाया गया तो मैं परिजन के ढांढस के लिए दोस्तों कितनी बड़ा घटना है, इससे बड़ी घटना नहीं हो सकती। दिल दहला दिया है लोगों का। मैं उस परिजन के साथ हूँ, अभी सभी परिजन से हम मिले तो मैंने कहा कि थोड़ा जो आंसू में दिक्कत नहीं देख पा रहा था तो आप लोग भी नहीं देख पा रहे हैं। ऐसे में उनके परिवार के साथ, सरकार के साथ खड़ी है और जान तो नहीं ला सकते लेकिन हिम्मत, साहस और हर संभव हम लोग मदद करेंगे। सर, आप स्वास्थ्य मंत्री यार बोल रहे हैं कि झारखंड में अस्पताल की व्यवस्था अच्छी नहीं है, तो कौन बनाएगा आखिर इसकी व्यवस्था सुदृढ़ कौन करेगा? नहीं, मैं तो खुद रिलाइज कर रहा हूँ कि यहाँ हॉस्पिटल नहीं है। 20 साल पहले ही हॉस्पिटल बन जाना चाहिए। अब तो 1 साल पहले हम मंत्री बने हैं, 1 साल में तो हॉस्पिटल बनेगा नहीं, लेकिन मैं बना रहा हूँ तो लोग विरोध कर रहे हैं। तो जो लोग विरोध कर रहे हैं मैं उनको कहना चाहता हूँ थोड़ा मुझे समर्थन दे, सपोर्ट करें मुझे। मैं हॉस्पिटल बनाना चाहता हूँ, झारखंड में एशिया का सबसे बड़ा हॉस्पिटल में बना रहा हूँ, लोग विरोध कर रहे हैं, हमारे नेता लोग विरोध कर रहे हैं। तो कब तक हम लोग इस तरह की घटना करते रहे? कब तक एक बाप के आंसू देखते रहे, एक माँ की पीड़ा देखते रहे, एक बहन के आंसू हम लोग देखते रहे? तो आंसू को रोकना चाहता हूँ मैं, लेकिन मैं चाहता हूँ मुझे सपोर्ट करें आप। जांच का विषय है, देखिए एक्सपर्ट लोग आ रहे हैं, 12:30 बजे तक दिल्ली से भी टीम आ रही है, वो जांच करेंगे, उसके बाद पता चलेगा कि व्हाट इज द फैक्ट, रियल फैक्ट क्या है, उसके बाद मिलता हूँ। बता दें, इस हादसे में घटनास्थल पहुंचकर स्वास्थ्य मंत्री ने जायजा लिया और मीडिया मित्रों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि यह घटना बेहद दुखद है। सीएम लगातार मेरे संपर्क में थे, उन्होंने इस घटना पर गंभीर चिंता जताई है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि इस तरह की घटना क्यों घट रही है। इस प्रकार प्लेन क्रैश होना कोई सही बात नहीं। भारत सरकार क्या कर रही? अभी अहमदाबाद में प्लेन क्रैश हुआ, चिंता यह है कि चार्टर प्लेन सेफ है या नहीं। भारत सरकार को इस बारे में अवश्य सोचना चाहिए। बताते चले, बीती रात एक मरीज को लेकर जाते हुए एयर एम्बुलेंस सिमरिया के जंगल में क्रैश कर गया। इस प्लेन में कुल 7 लोग सवार थे, जिनमें 2 पायलट, 2 मेडिकल स्टाफ और 1 मरीज और उसके साथ उनकी पत्नी और पुत्र। इस घटना के बाद से झारखंड स्तब्ध है और गहरी संवेदना में है। खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। आप बने रहें लाइव लगातार के साथ। धन्यवाद। लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें।